जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज यहां पे शुरुआत करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी सीटेट के। ठीक है दोस्तों, सीटेट पेपर जो सेकंड है उसका यहां पे स्टार्ट होगा एसएसटी। और बिल्कुल आप जान लीजिए भैया कि अगर आपने 6 to 8 का सभी बुक जो है एनसीईआरटी की अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर आप जो है आसानी से अच्छा नंबर जो है एसएसटी में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 60 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 60 नंबर कहें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपके एग्जाम में निभाता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो है काफ़ी कम नंबर पाते हैं, इस कारण से फेल हो जाते हैं। वही अगर हम बात करें आपके, देखिए हम हिंदी में अच्छा नंबर हासिल कर लेते हैं, हिंदी हुआ, फिर आपका सीडीपी हुआ, इसमें भी अच्छा नंबर आ जाता है। वही अगर हम बात करें आपके ईवीएस की, तो ये भी नंबर अच्छा गेन कर लेता है। आपका दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, मान के चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की भैया, तो पेपर सेकंड में आपका जो होता है वहाँ पे पेपर सेकंड में आपका हिंदी हुआ, एक लैंग्वेज हिंदी होता है, दूसरा लैंग्वेज आपका संस्कृत होता है। ठीक है, संस्कृत में आप कुछ नंबर हासिल कर लेते हैं, सीडीपी में भी कर लेते हैं, लेकिन अंतिम में फंसता क्या है, आपका एसएसटी जो पेपर है वो फंसाता है। 60 नंबर का पूछा जाता है, बच्चे इसमें काफ़ी नंबर कम हासिल करते हैं, इस कारण से परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए भैया हम आज से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 6 क्लास का दोस्तों पहला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जियोग्राफी या भूगोल की, तो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। अब इसको हम पूरा चैप्टर देखेंगे, और जब हमारा 6 क्लास पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए भैया, सबसे पहला चैप्टर आपका सौर मंडल में पृथ्वी। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या जो है बढ़ती गई। तो चलिए भैया, यहाँ पे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम जानेंगे। देखिए जैसे एक यहाँ पे दिया गया है कि पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, चमकने वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार या स्थितियों में जो है दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा जो है होती है, जब आप चंद्रमा को पूरा देख पाते हैं आकाश में भैया, पूरा को, तो फिर वही दिन क्या होता है, पूर्णिमा का दिन कहलाता है। क्योंकि आकाश में चंद्रमा जो है 1 महीने में एक बार ही पूरे तरीके से दिखाई देता है, और उसी दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहा जाता है। और 15 दिन के बाद आप इसे जो है नहीं देख पाएंगे, और यह नए चंद्रमा की रात ही अमावस्या होती है। बिल्कुल भैया, जब आपका चंद्रमा जो है पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा 15 दिनों के बाद, तो वो क्या कहलाती है, अमावस्या कहलाती है। और जब चांद पूरी तरीके से आपको दिखाई दे 1 महीने में, तो क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब वहां पे अब आगे चलेंगे, खगोलीय पिंड क्या होता है भैया, अब उसको यहाँ पे जानेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खगोलीय पिंड के बारे में पूछा गया। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। भैया पूछ लेता है प्रश्न की वे सारी चीजें जो आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे चलेंगे। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा कुछ गर्म होते हैं। एक गैसों से, देखिए खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, खगोलीय पिंड जो होते हैं गैसों से बने होते हैं। वहीं अगर बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं, और क्या होते हैं, गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। बिल्कुल भैया, जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके पास खुद का अपना उष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। बिल्कुल भैया, जो खगोलीय पिंड होते हैं इन्हीं खगोलीय पिंडों को क्या कहता है, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल भैया देखिए कि पूर्णिमा क्या होती है, जब पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाता है। वह अगर हम अमावस्या की बात करें, अमावस्या क्या होती है, तो यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जब 15 दिनों के बाद आप इसे
नहीं देख पाएंगे तो वो अमावस्या कहलाती है। वहीं अगर हम खगोलीय पिंड की बात करें तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड की अगर बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं और बिल्कुल कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं। एक गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंडों का निर्माण जो होता है किससे होता है? गैसों से खगोलीय पिंड जो है बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। और सूर्य क्या है भैया? एक तरीके का तारा है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य क्या होता है? सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है। चलिए आगे चलेंगे। आगे आगे भैया रात के समय देखिए, बिल्कुल यहाँ पे रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिल्कुल नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात्रि, देखिए नक्षत्र मंडल के बारे में पूछा गया, नक्षत्र मंडल होता क्या है? तो देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ठीक है, बिल्कुल आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में भी आने वाला नक्षत्र मंडल। जैसे सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह होता है। देखिए बिल्कुल भैया 7 तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वो बिल्कुल सप्तऋषि कहलाता है। ठीक है भैया, सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है और यह 7 जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का भाग होता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि जो अब आसमान में देखने पर जहाँ पे जो 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? बिल्कुल सप्तऋषि कहलाते हैं। देखिए आप यहाँ पे आसमान की तरफ जब आप देखते हो, आप एक व्यक्ति हो गए तो आसमान की तरफ भैया जब आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग आसमान में 7 तारे जो है लगभग एक साथ आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और यही क्या होते हैं? सप्तऋषि कहलाते हैं। सप्त ऋषि जो है ये कहलाते हैं। ठीक है, इस 7 तारों का समूह होता है। चलेंगे आगे, हम आगे यहाँ पे बिल्कुल। और ध्रुव तारा क्या होता है भैया? ध्रुव तारा के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। बिल्कुल भैया, उत्तरी तारा जो है बिल्कुल उत्तर की तरफ जो तारा होता है वो क्या होता है? उत्तरीय दिशा को बताता है और उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही, बिल्कुल सबसे खास बात इसकी होती है ध्रुव तारा की, यह आसमान में हमेशा एक स्थान पे ही रहता है। इस कारण से ही यहाँ पे जो दिशा का निर्धारण दोस्तों ध्रुव तारा के द्वारा हो पाता है। ध्रुव तारा जिधर होता है वो उत्तर दिशा को बताता है और वो हमेशा स्थिर होता है। इस कारण से ही दिशा का यहाँ पे निर्धारण जो है हो पाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल, कुछ जो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड भैया ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं। बिल्कुल भैया, जिसको प्लेनेट अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है और ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से जो है बना हुआ है। समझ में आ गया यहाँ पे आपको कि ग्रह क्या होता है? कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना खुद का क्या होता है? अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड जो हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और इन ग्रहों को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है और जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से जो है बना हुआ है। और जिसका अगर बात की जाए कि जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। बिल्कुल, चारों ओर घूमने वाला जो होता है क्या होता है? वो ग्रह होता है। जिस प्रकार हम बात करें अगर यहाँ पे कि पृथ्वी क्या है भैया? पृथ्वी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है।
इसका खुद का अपना जो है कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। जो भी ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त करती है वो सूर्य की सहायता से प्राप्त जो है वो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखते पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये तो आपको समझ में आ गया हो भैया कि बृहस्पति तथा शनि या यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से जो है देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है कि बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से जो है बनी होती हैं, पट्टियां होती हैं और जिन्हें जो है दूरबीन की सहायता से जो है देखा जा सकता है। आगे चलेंगे, आगे भैया यहाँ पे अब आगे चलेंगे। बिल्कुल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल होता क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुब्ध ग्रह या उल्का पिंड जो है मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम जो है देते हैं। और इसका मुखिया, सौरमंडल के अगर हम मुखिया की बात करें या सौर परिवार के मुखिया की बात करें तो सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अब भैया सूर्य हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे सौर मंडल का था, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो हम बात करें सौर मंडल की बात करेंगे। सूर्य के अलावा 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुब्ध ग्रह एवं उल्का पिंड जो है मिलके उस सौर मंडल का निर्माण भैया यहाँ पे करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम जो है दिया जाता है और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अब चलेंगे हम आगे, सूर्य के बारे में जानेंगे कि सूर्य क्या है। बिल्कुल भैया, सूर्य आपका, इसे यहाँ पे हम सूरज को देखते हैं, उगते हुए देखते हैं। ठीक है, सूर्य के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सूर्य जो है वो होता क्या है? तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में जो है सूर्य स्थित होता है और यह बहुत बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल भैया, अगर कभी प्रश्न लेता है यहाँ पे दे दिया कि कहा कि सही कथन आपको छांटना है तो सूर्य जो होता है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है और इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर होता है। सबसे नज़दीक के तारे की बात करें तो सूर्य जो होता है सबसे नज़दीक का तारा होता है लेकिन सबसे दूर होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट भैया और 20 सेकंड का जो समय है वो लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। और अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, चलेंगे आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रह क्या होता है हमारे सौर मंडल में। बिल्कुल, अगर हम बात करें हमारे सौर मंडल में तो कितने ग्रह पाए जाते हैं हमारे सौर मंडल में? 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो सूर्य से सबसे दूरी पे कौन है? सबसे दूरी पे बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर बृहस्पति है, फिर मंगल है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, बिल्कुल भैया, यहाँ पे आप सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ पे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, बिल्कुल ये तरीका आपको याद करने का इम्पॉर्टेंट तरीका है। इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का जो है चक्कर लगाते रह, एक ही पथ पर जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, यही पथ है, तो कोई आगे कोई पीछे, इस तरीके से जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं भैया, अगर बात करें ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। ये जो रास्ते होते हैं जिसमें चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो ये क्या होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार होते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है? कक्षा कहलाते हैं।
क्या कहते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। बुध जो होता है सूर्य के सबसे नजदीक है। कभी पूछ लेता है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध जो है भैया सूर्य के सबसे नजदीक है, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे अगर पूछ लिया आपसे कि कक्षा क्या होती है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह जो होते हैं एक निश्चित परिपथ में या एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते कैसे होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। ठीक है भैया। बुध सूर्य के अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय जो है लगता है, इसको 88 दिन का समय जो है इसको लगता है सूर्य के चक्कर लगाने। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, बिल्कुल भैया का प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन होता है। शुक्र जो होता है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकृति लगभग जो है पृथ्वी के समान होती है, इस कारण से ही शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो होती है पृथ्वी के समान होती है। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह जो है माना जाता था, परंतु देखिए प्लूटो को भी एक ग्रह जो है माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में हुई और यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जिसका नाम है दोस्तों सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों इनको ग्रह में काउंट किया जाता था, लेकिन बाद में इनको जो है बौने ग्रह की जो है संज्ञा दे दी गई। किसको, सीरस और प्लूटो को। तो भैया इसको भी आप याद करके रखिएगा कि बौने ग्रह कौन से होते हैं, सीरस और प्लूटो जो होते हैं वो बौनों ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे आगे हम। अब यहाँ पे भैया पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, और यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह। अगर आकार की बात करें तो आकार में यह जो है सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ी क्या होती है, चपटी होती है। ध्रुव के पास थोड़ा सा क्या हो जाती है, चपटी होती है, और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ जो है कहा जाता है। भू आभ का अर्थ क्या होता है, भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। चलेंगे आगे। बिल्कुल भैया, केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल, अगर बात करें यहाँ पे पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ा क्या है, चपटी हुई है, और यही कारण होता है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। अब भू आभ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो सभी अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक से गैसें होती हैं, ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। लेकिन कभी पूछ लेता है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो भैया बिल्कुल इसका आपको समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी का सबसे अद्भुत ग्रह अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सबसे अद्भुत ग्रह जो होता है क्या होता है, सौरमंडल का पृथ्वी जो होती है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह जो है माना जाता है। अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, ये कभी पूछ लेता है कि अंतरिक्ष से देखने के बाद जो है पृथ्वी किस तरीके की दिखाई देती है, तो बिल्कुल भैया अगर अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की जो है पृथ्वी दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। बिल्कुल भैया पृथ्वी क्या हो, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कभी पूछ लेता है कि नीला ग्रह जो है वो किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल भैया ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं
और यहाँ पे उससे पहले हम जान लें कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है इस चैप्टर में। तो सब अगर पूछ लिया कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बिल्कुल भैया आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1959 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, और ये भारतीय थे जो कि चंद्रमा पर गए थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय थे और चंद्रमा पर गए थे, सबसे पहले इन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम जो है रखा था। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे भी हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा क्या है। बिल्कुल, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के पास केवल एक ही मात्र उपग्रह है, जो कि क्या है, चंद्रमा है। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास भैया कितना होता है, चंद्रमा का व्यास जो होता है पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो है नज़दीक है। अगर हम बात करें कि यह हमसे लगभग कितने दूरी पे है, तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी जो है डिस्टेंस है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की जो तुलना आप जो है बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पृथ्वी जो चंद्रमा की बात यहाँ पे की जा रही है कि चंद्रमा जो होता है इसका व्यास जो होता है पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। और यह इसलिए इतना बड़ा जो है प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो है ये नज़दीक होता है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक जानकारी और बता दें आप सभी को कि हमारे पृथ्वी के पास केवल क्या है, एक ही उपग्रह होता है। अब भैया उपग्रह क्या होता है जान लीजिए कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल भैया, उपग्रह क्या है कि एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रह की बात करें तो मानव निर्मित उपग्रह क्या है भैया, एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिक के द्वारा जो है बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए जो है किया जाता है। और इसे जो है बिल्कुल इसे जो है रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और यह पृथ्वी की कक्षा में जो है स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, देखिए अगर पूछ लिया कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन से हैं, तो जान लीजिए कि इनसेट है, IRS है और ईडूसैट है। ये सभी क्या है भैया कि भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद हैं। चलेंगे आगे, अब आगे यहाँ देखेंगे भैया, आगे जो है यहाँ पे चंद्रमा जो है, बिल्कुल चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय जो है लगता है। बिल्कुल चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 87 दिन, कितने 87 दिन का जो है समय लगता है। और लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी जो है वो लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप बात करें अगर, तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई देता है। अब आगे चलेंगे भैया कि चंद्रमा, अगर हम बात करें कि चंद्रमा की परिस्थितियां किस प्रकार हैं या जीवन के लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो बिल्कुल चंद्रमा की जो परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। और इसकी सतह पर क्या क्या पाया जाता है, इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा दोस्तों, जब आपका पूर्ण चाँद जो है वो दिखाई देता है उस समय जो है इन सब जो है यहाँ पे सतह पर पर्वत, मैदान या गड्ढे पाए जाते हैं, इनकी छाया को जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर देखा जा सकता है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे क्षुब्ध ग्रह क्या होता है, क्षुब्ध ग्रह क्या होते हैं। बिल्कुल भैया, क्षुब्ध ग्रह की बात करेंगे कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त तारा, उपग्रह या ग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर कुछ असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है पाए जाते हैं। बिल्कुल
कहाँ पे पाया जाता है? अगर हम बात करें कि क्षुब्ध ग्रह जो है कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल भैया क्षुब्ध ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्षुब्ध ग्रह जो है ग्रह की ही भाग, देखो क्षुब्ध ग्रह जो होता है ग्रह का एक भाग होता है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। चलेंगे आगे। अब यहाँ पे भैया उल्का पिंड, उल्का पिंड होता क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। बिल्कुल भैया, उल्का पिंड के बारे में पूछ लेता है कि पृथ्वी के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे क्या होता है? धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी दोस्तों उल्का पिंड जलता नहीं है और पृथ्वी पर सीधे गिर जाता है, तो उस समय होता क्या है कि पृथ्वी पे धरातल में क्या होते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे चलेंगे यहाँ पे कि बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तक फैले चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा, और यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी क्या कहलाती है? यहाँ पे आकाश गंगा कहलाती है। आकाश गंगा होता क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। आगे चलिए भैया, आकाश गंगाएं जो होती हैं, आकाश गंगाएं क्या करती हैं? आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का जो है वो निर्माण करती हैं। बिल्कुल, ब्रह्मांड का निर्माण करने में आकाश गंगाएं जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत जो है कठिन है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जो है जुटे हुए हैं। ठीक है भैया, चलेंगे हम आगे। अब बिल्कुल भैया आपके लिए इतना ही। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न भी दिया गया है, तो प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। बिल्कुल भैया, यहाँ पे प्रश्न भी आप देख लीजिए कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है कहा जाता है। बिल्कुल, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा जो है सबसे नजदीक ग्रह, अगर सबसे नजदीक ग्रह की हम बात करें, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है आपका? बुध है। और वहीं अगर हम बात करें तो सबसे जो है आपका सबसे तीसरा जो है सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बिल्कुल भैया, यहाँ पे आप देखे होंगे, तो यहाँ पे आप फिर देख लीजिए, बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए के अनुसार दूरी से बुध सबसे नजदीक, फिर शुक्र है, फिर क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? पृथ्वी जो है इसका राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे यहाँ पे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं? किस पर? दीर्घ वृत्ताकारी पथ पर जो है भैया ये चक्कर किस पे लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकारी पथ पर जो है वो चक्कर लगाते हैं। और ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे जो होते हैं भैया वो किस दिशा का ज्ञान कराते हैं? तो ध्रुव तारे जो है आपके उत्तर दिशा का जो है ज्ञान यहाँ पे कराते हैं। क्षुब्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है इसके बीच जो है क्षुब्ध ग्रह जो है पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो फिर भैया इतना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। अब अगले दिन भैया अगला चैप्टर इसका देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। पूरा आपका A to Z जो है यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश जो है करेंगे।